हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, बहुत दिन से ना इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि यार भाई जिन पे वीडियो बना, जिन पे वीडियो बना। तो फाइनली आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिन के ऊपर। तो पहले जानते हैं जिन होता क्या है ना। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ ब्रह्म राक्षस होता है ना, वैसे ही इस्लाम में उसे जिन कहा जाता है। बोलते हैं कि जिन को भी अल्लाह ने बनाया था और वो बहुत पावरफुल होते हैं। उसको घमंड हो गया था बहुत पावरफुल होने का, तो उसे जन्नत से निकाल दिया गया था। तो वो फिर आके धरती में रहने लगे और बोलते हैं कि बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। जैसे ब्रह्म राक्षस में होता है ना, अच्छा ब्रह्म राक्षस, बुरा ब्रह्म राक्षस। अगर जिन किसी पे मेहरबान हो जाए तो उसे रातों रात अमीर बना सकता है, और अगर किसी पे नाराज़ हो जाए तो उसे बर्बाद भी कर सकता है। कहते हैं कि जिन ज़्यादातर मतलब कि कब्रिस्तान जहाँ होते हैं ना, वहाँ पे रहते हैं, या पुराने खंडरों में वो उनका निवास रहता है। और वो लोगों से दूर रहते हैं। वो जहाँ पे मतलब आबादी रहेगी वहाँ वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। और अगर आप कहीं से जा रहे हैं ना, किसी खंडर से पार हो या किसी कब्रिस्तान से, और आपको अगर अच्छी स्मेल आ रही है तो समझिए वहाँ पे कोई अच्छा जिन है। और अगर ख़राब स्मेल आती है तो समझिए कि वहाँ पे कोई ख़राब जिन है। तो कभी हमेशा कहा जाता है ना कि खंडर और कब्रिस्तान शमशान यहाँ पे कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, वरना वो आपके साथ आ जाती है, कोई भी बला वहाँ पे होती है। तो ये सब जिन के बारे में है। और अगर आपको और भी जानना तो जिन के बारे में बहुत सारे यार वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर मैं आता हूँ कहानी पर। क्या कहानी है, बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी एक फैमिली की है, बहुत अच्छी फैमिली है, रिच फैमिली है। पैसे की कोई कमी नहीं है उनको। मियाँ बीबी और दो बच्चे हैं उनके। तो उन्होंने ना अब डिसाइड किया कि एक नया घर लिया जाए और वहाँ पे जाके शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो उनका पुराना घर है वो बहुत छोटा है और इनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चाहते हैं कोई एक अच्छा सा बंगलो हो जाए इनके पास। तो इन्होंने ना एक जगह ज़मीन ले ली, ज़्यादा पता होता नहीं किया, और ज़मीन ले ली और वहाँ घर भी बनवा लिया। कॉन्ट्रैक्ट में घर बनवा लिया और घर भी इनका 5-6 महीने में तैयार हो गया। तो ये लोग अपना शिफ्टिंग कर लिया वहाँ पे शिफ्टिंग। तो ये जो फैमिली है ना, ये पूजा पाठ पे भरोसा नहीं करती। मतलब इनको बिलीव नहीं है कि भगवान होते हैं, ऐसा भी कुछ होता है, पूजा वूजा करो। तो ये लोग ने शिफ्टिंग कर ली और वहाँ पे रहने लगे। तो घर तो बहुत बड़ा था यार, लेकिन जो पीछे साइड के कुछ कमरे थे ना, वहाँ से बहुत अजीब दुर्गंध आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई वहाँ मरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ है। इतना गंदा स्मेल कि कोई वहाँ पर रह ही नहीं सकता। तो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया कि ये कैसा घर बनाया है, पीछे के कमरे से बहुत अजीब दुर्गंध आती है। तो वो बोला कि मैं आता हूँ, और वो आया, वो 2-3 आदमी को लेकर आया, वहाँ कमरे में सफाई कराई। सफाई होने के बाद भी वहाँ से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी कम आ रही थी। तो उसने बोला कि रूम बहुत दिन से बंद था, तो शायद कुछ होगा, आप 2-3 दिन देखिए, ये दुर्गंध चली जाएगी, नहीं चली गई तो मैं फिर आऊँगा। तो ये लोग भी उतना नोटिस लोग ने नहीं किया और इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और ये लोग उतने लोग नहीं थे, और ये लोग आगे साइड रहते थे, तो इतना नोटिस नहीं किया। और ये लोग बहुत खुश हैं कि घर बहुत बन गया भाई, बहुत, और जैसा सोचा था उससे ज़्यादा आलीशान घर बना है। तो ये लोग ने ना अपने भाई साहब को फ़ोन किया जो गाँव में रहते थे, उन्हें बताया कि घर बन गया, आप भी आके एक बार देख लीजिए। तो वो भी अपनी फैमिली को लेके आ गए और यहाँ रहने लगे। जो घर बना था ना यार, अभी वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं बने, 3-4 ही घर बने हैं। बहुत फाका जगह है यार, बहुत फाका जगह है, वहाँ पे ज़्यादा घर नहीं बने हैं। तो इसके भाई साहब आए, बहुत खुश हुए कि तुमने बहुत अच्छा घर बनाया है। खुश तो होंगे ना यार, क्योंकि बड़े हैं कि छोटे भाई ने इतनी कामयाबी की, बहुत खुश है वो। तो इनको कहा कि आप लोग ऊपर रह लीजिए, आप ऊपर फ्लोर में रह लीजिए, हम लोग नीचे रह लेंगे। तो वो ऊपर रहने के लिए, लेकिन उनको अजीब लग रहा था, क्योंकि वो गांव में रहते थे। उनको ऊपर 2 तल्ला में, अगर कोई आदमी जब कभी ऊपर नहीं रहा है ना, 2 तल्ले में नहीं रहा है ना, तो जब उसे आप ऊपर तल्ले में भेजेंगे ना तो उसको अजीब लगता है। तो बोलता है नहीं, मैं ऊपर नहीं रहूँगा, मैं नीचे ही रह लेता हूँ। और मुझे ना पीछे साइड में रहना, पीछे साइड में देखो जंगल वंगल बहुत है, मुझे ताज़ी हवा आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इन्होंने कहा नहीं, आप पीछे मत रहिए, पीछे अभी पता नहीं क्या है, दुर्गंध आ रही है, बहुत गंदी दुर्गंध आ रही है। शायद कोई बहुत दिन से वो बंद था और कोई जानवर मर गया, क्योंकि जंगल सामने था। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूँगा। और जब वो लोग गए ना, तो वहाँ पे दुर्गंध उतनी नहीं आ रही थी, बहुत कम हो चुकी थी, ना के बराबर। मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ स्मेल है यहाँ पे।
तो ये जो इनके बड़े भाई साहब थे वो और उनकी वाइफ वहाँ रहने लगे। बाकी बच्चे ऊपर फ्लोर में रह रहे थे। तो आज रात ये लोग अपना वहाँ पे चले गए सोने। तो जब ये लोग सो रहे थे ना, तो जो इनके बड़े भाई साहब उनकी वाइफ को नींद नहीं आ रही थी, उनके घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तो उनको लगा कि सफ़र में आई हैं तो सफ़र के चलते इनके घुटने में दर्द हो रहा है। बोला ठीक है बैठे रहो, अगर ज़्यादा कुछ हो तो बोलो, मैं दवाई दे देता हूँ तुम्हें। बोला नहीं आप सोइए, मैं ठीक है, मैं कुछ दिन में सो जाऊँगी। और ऐसा कह के वो भी लेट गई और वो सोने की कोशिश करने लगी आंख बंद करके। तो अब उनको ऐसा लग रहा है ना कि जो दुर्गंध है वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं बहुत कम हो जाती है। और जब दुर्गंध बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि कोई उनके पास से गुज़रता है। ये ऐसा इनके साथ 2-3 बार हुआ। इन्होंने आँख खोल दी और इनको बेचैनी होने लगी। तो इनको लगा कि बहुत सालों बाद मैं कहीं बाहर गई हूँ, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप कभी दूसरे घर में जाते हैं या कहीं और जाके सोते हैं तो आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि नींद नहीं आएगी, बेचैनी लगेगा, कुछ अजीब लगेगा। तो इनको भी ऐसा लगा और इन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर ये सोने गए। अब इनके साथ वैसा फिर से होने लगा। या अब कभी दुर्गंध बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी बहुत कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम। फिर भी ये इन्होंने उतना नोटिस नहीं किया और ये सोने की कोशिश करने लगे। तो जब ये थोड़ा सा इनको नींद आया ना, तो अचानक इनको लगा कि किसी ने इनके बाल को खींचा है और ये उठ गए। और इन्होंने अपने पति को उठाया, बोला कि सुनिए सुनिए क्या हुआ, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने खींचा है, मेरे बाल को खींचा है। क्या? हाँ मुझे लगा किसी ने मेरे बाल को खींचा है। अरे तुम सो जाओ, तुम नींद में हो मुझे लगता। और ऐसा कह के वो भी सो गए और इसे भी सुला दिया। फिर ये भी सो गए। इन 5 बज गए और इनको ना 5 बजे उठने की आदत है। मतलब इन जो बड़े भाई साहब हैं उनकी वाइफ को 5 बजे उठने की आदत है। गांव से हैं लोग, तो ये लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं अपना नहा धो के खाना बनाने के लिए इनको आदत है। तो ये 5 बजे उठ गई और ये अपना नहाने चली गई। तो जब ये नहा रही थी ना, तो जो उनका बाथरूम का बल्ब फूट गया। तो उन्होंने आवाज़ दिया कि बल्ब फूट गया। तो फिर जो भाई साहब उन्होंने अपने छोटे भाई को उठाया, फिर वो लोग ने बल्ब चेंज किया। फिर ये नहाने लगी और नहाने के बाद ना बाथरूम में इन्होंने जो अपना कपड़ा रखा था, तो जब कपड़ा ये चेंज करने गई तो कपड़े में बहुत क्रॉस के निशान है। मतलब जैसे लग रहा कि किसी ने ब्लेड्स चलाए हुए कपड़े में, और ये कपड़ा नया था। इनको समझ नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये टॉवल लपेट के गई अपने रूम में और इन्होंने कपड़ा चेंज किया और वापस इन्होंने कपड़ा चेंज किया और ये बात किसी को नहीं बताई कि क्या क्या हुआ ना। और ये चले गए अपने रसोई में चाय बनाने के लिए। तब तक जो छोटा भाई था वो भी उठ गए थे और उसकी वाइफ भी उठ गई थी। तो वो रसोई में थी। वो बोली दीदी आप क्या करने हैं, आप बैठिए, आप मेहमान हो, मैं चाय बना देती हूँ। पर नहीं नहीं मुझे आदत है, खाली बैठने का मन नहीं करता, मैं घर में भी यही करती हूँ। कोई नहीं, मिल के दोनों बहन चाय बनाएंगे और बातें भी हो जाएगी इसी। तो बेटी ठीक है। तो इतने देर में बोलती कि अच्छा मैंने ना मशीन लगाया है, तो आपके कपड़े तो दे दो, मैं धो देती हूँ ना आप। तो बोलती हाँ मेरे कपड़े तो हैं बाथरूम में है, रुको मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं आप चाय देखिए, मैं ही ले आती हूँ। छोटी बहू बोलती है कि मैं ही ले आती हूँ। तो वो बाथरूम में जब जाती है तो बहुत चीखती है, इधर आओ इधर आओ। सब उसकी आवाज़ को सुनते हैं और दौड़ते हैं बाथरूम में। तो बोलते क्या हुआ, तुम इतनी कस के क्यों चीखी? बोलती शीशे में देखो, शीशे में देखो। और जब वो लोग शीशे में देखते हैं तो वहाँ पे ना उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और वो भी खून से। ये लोग सब डर गए कि ये कैसे हो सकता है, उर्दू में कौन लिखेगा? यहाँ पे किसी को उर्दू नहीं आती है और उर्दू में कौन लिखेगा? यहाँ पे किसी को उर्दू नहीं आती, वो भी खून से। तो जो इनका छोटा भाई है ना, उसने उसको फ़ोटो खींचा और उसे ट्रांसलेट किया। तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि सब मरेंगे। तो ये पढ़ के सब डर गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो इनकी जो बड़े भाई साहब की वाइफ है उन्होंने बताया कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। रात में मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई यहाँ है, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, हमें पंडित जी को बुला लेना चाहिए और पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। तो इसके छोटे भाई ने ना भाभी को बोला, भाभी आपको पता है कि मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता, पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करता, फिर भी आप कह रहे हैं ये किसी ने बदमाशी की होगी हमें डराने के लिए, आप छोड़ो ये सब चीज़, चलो। और ऐसे भी अब बच्चे जागने वाले हैं तो नाश्ता की तैयारी कीजिए।
फिर वो जागेंगे, भूख भूख बोलेंगे। तो इस तरह से इसने बात को काट दिया और ये लोग चले गए नाश्ता। तो जो इसकी छोटे भाई की पत्नी है वो बोलती है कि हाँ मैंने तो आलू भी चढ़ाए थे, शायद आलू हो गए होंगे तो फिर हम आलू की रोटी बना देंगे। तो दोनों बहनें चली गई रसोई। जब उन्होंने कुकर खोला ना तो वहाँ पे आलू नहीं, वहाँ पे कच्चा मांस था। और ये देख के उन्होंने चीखा। फिर से सब आए, बोले क्या हुआ क्या हुआ, ये देखो ये देखो, ये क्या है, मांस। ये मांस कहाँ से यहाँ पे आया, वही तो मुझे भी नहीं समझ रहा, हमने तो आलू चढ़ाया था अभी। अब इनको डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि इनके घर में कोई भी यार मांस नहीं खाता, सब शाकाहारी। और ये क्या हो रहा है, कभी बाथरूम में खून से कुछ लिखा हुआ मिल रहा है, कभी किचन में मीट आ रहा है, बहुत अजीब चीज़ें। इधर से इनके बच्चे भी जाग कहने लगे। तो जो छोटा जो भाई है इनका, उनका लड़का जो आया ना, वो जैसे नीचे उतरा वो उल्टियाँ करने लगा। और वो उल्टी खून की उल्टी थी। और उसके जब उसने उल्टी ज़मीन पे की फर्श में, तो उससे कीड़े निकल रहे थे, बहुत गंदे कीड़े। जो आप अगर कभी आपने किसी की सड़ी लाश देखी ना, तो लाश में आपने देखा होगा कुछ कीड़े होते हैं, वैसे कीड़े। तो ये बहुत डर गए कि क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ है, ऐसी उल्टियाँ क्यों कर रहा है। तो ये जैसे उसे घर के बाहर लेके गए डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसने उल्टी करना बंद कर दिया। तो इनके बड़े भाई साहब ने ये सब देखा और उसने बोला कि अच्छा एक काम कर, तू सारे बच्चों को ना बगल में जो तेरे वाइफ की बहन है वहाँ भेज दे, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, पहले भेज दे फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये पहले तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कोई बीमारी होगी और पता नहीं क्या हुआ इसके साथ। तो ये लोग समझ गए कि कोई घर में ही कुछ दोस्त है जिसके चलते ये सब हुआ। तो ये लोग ने ना बच्चों को अपने जो इनकी छोटी बहन के घर भेज दिया। तो जो छोटी बहू थी वो बोली मैं भी वहीं रहती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर तंग करेंगे, तो वो वहीं रह गई। अब गाड़ी में लोग वापस आ रहे थे, इनका बड़ा भाई साहब और छोटा भाई और उनकी भाभी, ये तीनों घर आ रहे थे। और जब इन्होंने गेट खोला तो देखा कि घर में सारा सामान फेंका हुआ है और हर तरफ खून से उर्दू में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इनके बड़े भाई बोलते हैं ना कि अब जो मैं करूँगा तो उसमें मना नहीं करेगा, क्योंकि जो घर में है ना बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। तो इनका भाई बोलता है ठीक है, आपको जो करना आप करिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। तो जो इनके बड़े भाई साहब है वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और उन्हें ये सब बताते हैं कि घर में ये सब चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक मौलवी साहब का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करिए, वही आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो उनको एक नंबर दिया जाता है, फिर ये लोग उस मौलवी साहब को कॉल करते हैं और उनको ये सब बताते हैं कि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि जिस जगह से ये शुरुआत हुई है ना, वहाँ पे आप फ़ोन लेके जाइए। तो ये लोग वही भैया और भाभी के रूम में चले जाते हैं जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था सब कुछ, वहाँ पे चले जाते हैं। तो मौलवी साहब इनको बोलते हैं ना कि आप अपना जो फ़ोन है उसको लाउड स्पीकर पे कर दीजिए। तो ये लोग लाउड स्पीकर में करते हैं। तो मौलवी साहब वहाँ से ना कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं वहाँ से, और जैसे पढ़ते हैं ना तो इस कमरे में जो शीशा था वो फूट जाता है और बल्ब भी फूटने लग जाते हैं और अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है। तो जैसे ही आवाज़ सुनते हैं मौलवी साहब बोलते हैं आप लोग बाहर भागे, जल्दी से भागे, जल्दी से भागे। और ये लोग निकलने लगते हैं। जैसे निकल रहे हैं ना, घर के जितने शीशे हैं, कांच है, सब फूटे जा रहे हैं, सब फूट रहे हैं और अजीब घर में आवाज़ आ रही है। और ये लोग दौड़ के भागते हैं बाहर, बाहर जाते हैं और फिर मौलवी साहब कहते हैं कि आपके घर में बहुत ताकतवर जिन है, जब तक मैं ना आऊँ आप में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कृपया करके आप लोग बाहर ही रहें, वरना ये आप सबको भी मार सकता है। तो ये लोग दोनों बाहर रहते हैं और घर के अंदर से भाई तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सामान गिर रहे हैं। और इनकी ये दोनों ना बहुत डर चुके हैं, अतः इनका शरीर काँप रहा है कि ये कैसा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। तो ये लोग ना बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो कुछ देर में मौलवी साहब आए, वो अपने लोगों के साथ आए और आते इनको बोला कि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, हम लोग जाएंगे, क्योंकि अगर तुम लोग अंदर गए तो वो तुम लोग के ऊपर हावी हो जाएगा और फिर हमें और दिक्कत हो जाएगी, उसे भगाने में और दिक्कत हो जाएगी। तो तुम लोग बाहर ही रहना, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और हम लोग अगर देर हो जाए तो भी तुम लोग अंदर मत आना, क्योंकि अगर तुम, ये बहुत बार होता है छलावा वो लोग करते हैं कि अंदर से आवाज़ आएगी तुम्हें कि बचाओ बचाओ, तो ये आवाज़ सुन के तुम लोग बिल्कुल मत आना, वो बहुत बार छलावा करता है ऐसा। जिन बहुत
बात छलावा करके लोगों को फंसाते हैं, और अगर तुम लोग अंदर आ गए तो फिर हमें बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसा कह के वो अंदर चले गए, और फिर 1-2 घंटे बाद वो लोग बाहर आए और उन्होंने कहा कि अब आपका जितनी समस्या थी सब दूर हो गई। जैसे इन्होंने बोला ना कि तुम्हारी जितनी समस्या थी दूर हो गई, तभी जो इनका छोटा भाई है ना, उसको कॉल आता है उसकी वाइफ का कि सुनिए सुनिए, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो बार बार खून की उल्टी करे जा रहा है और अजीब हरकत कर रहा है। तो जैसे मौलवी साहब ने ये सुना तो इन्होंने कहा कि स्पीकर में करो फ़ोन। तो स्पीकर में किया और बोला बच्चे के पास फ़ोन लेकर जाओ, और ये बच्चे के पास फ़ोन लेके गई। तो उन्होंने फिर से कुछ पढ़ा, तो बच्चा वहाँ पे ना एक भारी आवाज़ में कहता है, और भाई वो आवाज़, वो बच्चा 6 साल का था और उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कोई 55-53 साल का कोई आदमी बोल रहा है। तो मौलवी साहब समझ गए कि यार अभी समस्या दूर नहीं हुई, वो जिन यहाँ से भाग के इस बच्चे के अंदर चला गया। तो बोलते आपका बच्चा कहाँ पे है? तो ये बोलते पास में ही इसकी मौसी थी, वहाँ पे हमने भेज दिया था। तो मौलवी साहब कहते जल्दी चलो वरना वो जिन तुम्हारे बच्चे को मार देगा। तो ये लोग उसी टाइम गाड़ी लेके फिर वहाँ जाते और देखते हैं ना कि यार वो बच्चा खून की उल्टियाँ कर रहा है और अजीब हरकत कर रहा है, और वो देख के ना मौलवी साहब को हंसने लगा, हंसते हुए कुछ बोल रहा है। तो मौलवी साहब फिर वहाँ गए और उसे पकड़ा, उसके जो 3-4 लोगों थे उन्होंने उसको पकड़ा और फिर उन्होंने कुछ पढ़ा उसके ऊपर और फेंका। फिर कुछ पानी उनी निकाला था, वो उसका छिड़काव किया, और कुछ घंटों बाद फिर वो बच्चा नॉर्मल हुआ। फिर उन्होंने कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, फिर शाम हुई, शाम को बच्चा आया। तो मौलवी साहब ने कहा ना कि तुमने जिस ज़मीन पे घर बनाया वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, और अक्सर ऐसी ज़मीन पे जहाँ पे कब्रिस्तान होता है अगर कोई घर बना लेता है तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है और होती रहती है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने तुम्हारे घर को चारों तरफ से बांध दिया है, और वो जिन अब तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। और इस बच्चे के ऊपर को भी हमने ताबीज़ दे दिया है, तो इस बच्चे के ऊपर भी वो घर नहीं बना पाएगा, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ऐसा करके मौलवी साहब चले गए और वो लोग भी वापस घर आ गए। तो इसका छोटा भाई जो था ना, वो फिर अब ये सब देखने के बाद वो भक्ति की ओर चला गया, और उसने अपने घर में भाई बालाजी की स्थापना कर दी, एक मंदिर बना दिया और उनकी पूजा करने लगा। फिर उसके बाद तो कभी उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको कोई गंदी स्मेल आई, ना कभी कुछ दिखा उनको। तो सब कुछ नॉर्मल हो गया धीरे धीरे। लेकिन यार ऐसा होता है कि मैंने भी कई बार सुना है कि बहुत किसी के घर में ना अगर आपका घर भी बहुत दिनों के लिए बंद हो जाता है ना, मतलब मान लो कि आपने 1-1.5 साल बंद कर दिया, उसके बाद आप उस घर पे रहने आए हो और वहाँ पूजा पाठ नहीं हो रही, ठीक है, 1 साल से पूजा पाठ नहीं हुई, तो बोलते हैं कि वहाँ पे ना जो खराब शक्तियाँ होती हैं वहाँ पे उनका निवास हो जाता है, मतलब भूत प्रेत का इनका निवास हो जाता है और फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए ना आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, तो आप अपना हिसाब से पूजा करें। मतलब अगर आप हिंदू हो तो पूजा करें, अगर आप मुस्लिम हैं तो अपना जो आपका जो रीति रिवाज है वो ज़रूर करें घर में। इससे बुरी ताकत जो है वो घर में प्रवेश नहीं करती है, वरना जिन घरों में पूजा नहीं होती वहाँ पे बुरी शक्तियाँ घर कर लेती है और फिर इसी तरह का दिक्कत होता है। अगर ये लोग भी पूजा पाठ कर रहे होते तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये जिन बिन यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाता। तो आप लोग भी भक्ति की ओर जाए। और भाई 2 दिन बाद शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के लिए जितने भी सिख भक्त हैं सबको यार उनका हार्दिक शुभकामनाएं, शिवरात्रि की जश्न मनाएं। और भाई शिवरात्रि के दिन जितना हो सके आप दान करें, गरीबों को दें, चाहे एक ही आदमी को कुछ खिला दें, लेकिन दान करें, जरूर करें। और फिर मिलते दोस्तों एक ऐसी डरावनी और अच्छी कहानी के साथ। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।